Hello friends, welcome to my YouTube channel Marker Point. In today's video, we will discuss aldol condensation. Now, what is this aldol condensation? As the name suggests, जैसे कि नाम में हमें दिख रहा है, there are two words, ald and ol. Okay, ald stands for aldehyde and ol is representing an alcohol. It means aldol is a molecule in which we have an aldehyde group as well as an alcoholic group. And the next part is condensation. Now, what is a condensation reaction? Condensation reactions are those in which small molecules like water, ammonia, HCl, etc. are removed during the reaction. Okay. So now let's see what is this aldol condensation. It is a type of coupling reaction. कपलिंग मीन्स हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली दो चीज़ों को आपस में कंबाइन कर रहे हैं. ओके, और किस किस की कपलिंग करवा रहे हैं? एक इनोल. नाउ व्हाट इज एन इनोल? सी, इन स्टैंड्स फॉर एल्कीन, मतलब डबल बॉन्ड. ओल स्टैंड्स फॉर OH. ओके, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा कंपाउंड जिसमें आपके पास डबल बॉन्ड भी हो और OL ग्रुप, OH ग्रुप भी हो. ठीक है, या फिर उसका आयन किसके साथ रिएक्ट करे? एक कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करे. कार्बोनिल कंपाउंड मतलब जिसमें कौन सा ग्रुप हो? C डबल बॉन्ड O. और हमारे पास रिजल्ट क्या बने? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. मतलब क्या है कि एल्डिहाइड आपका एक फंक्शनल ग्रुप है. एल्डिहाइड के जो जस्ट नेक्स्ट कार्बन होगा दैट विल बी अल्फा कार्बन, और उसके नेक्स्ट वाला कार्बन बीटा, उस पर आपका कौन सा ग्रुप होना चाहिए? हाइड्रोक्सी ग्रुप. हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप. ओके, और या तो क्या बन सकता है? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन सकता है. ठीक है, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड भी है आपका और कीटोन भी है. और उसके बाद हम क्या करवाएंगे? फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर. नाउ व्हाट डज डिहाइड्रेशन मीन्स? रिमूवल ऑफ वाटर. जैसे कि पहले भी बताया मैंने कि कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या होती हैं जिनमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएं. यहाँ पे किसका रिमूवल हो रहा है? वाटर का. और उससे हमें प्रोडक्ट क्या मिले? कॉन्जुगेटेड इनोन. क्या मिले? कॉन्जुगेटेड इनोन. ओके, इनोन मतलब इन जो है फिर से आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डबल बॉन्ड को. और ओन जो है यहाँ पे वो किसको बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है? C डबल बॉन्ड O को, एक कार्बोनिल कंपाउंड को. ओके, नाउ लेट्स सी द केमिकल रिएक्शन. अब सबसे पहले जैसे सपोज आई हैव CH3 CHO. What is this molecule? It is acetaldehyde, or I can say it is, what is the IUPAC name of this compound? Since it is having two carbons, so therefore it is what? Ethanol. Okay, when I add some dilute base in it, like dilute NaOH, then what will I get? Beta hydroxy aldehyde. Since it is an aldehyde, so we will get aldehyde over here. Okay. I am not writing the product right now. Okay, और उसके बाद हम क्या करेंगे? फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन के लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा सा हीट करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा? एक कॉन्जुगेटेड इनोन मिल जाएगा. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द मैकेनिज्म कि क्या क्या मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होगा. ओके, बट वी हैड एसिटाल्डिहाइड. अब देखो, अगर हम एसिटाल्डिहाइड में कोई बेस डाल रहे हैं, बेस का क्या काम है? हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना. अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमारे पास दो कार्बन है, दोनों के साथ ही हाइड्रोजन है, तो हमें कौन सी हाइड्रोजन को रिमूव करना चाहिए? ओके, अब देखिए, एक हाइड्रोजन तो आपकी ये वाली है. अगर मैं इसको एक्सपैंड करके लिखूँ, देन दिस मॉलिक्यूल इज लाइक दिस. एक हाइड्रोजन मैं इसका नीचे लिख रही हूँ, C डबल बॉन्ड OH. अब बेस जो है वो उसी हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा जो ज़्यादा एसिडिक होगी. अब अगर मैं ये वाली हाइड्रोजन निकालती हूँ तो हाइड्रोजन जो है वो H+ की फॉर्म में बाहर आएगा. H+ की फॉर्म में आएगा तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है किस पे जाएंगे? कार्बन पे. सो देयर विल बी अ नेगेटिव चार्ज ऑन दिस कार्बन. कौन सा कार्बन? जो C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन है. ठीक है, जो कि यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल नहीं है. ओके, इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ से अगर मैं H+ निकालती हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस कार्बन पे जाएंगे,
नेगेटिव चार्ज विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर. अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आता है देन दिस नेगेटिव चार्ज विल बी इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद दिस डबल बॉन्ड. ओके, सो इसका मतलब आपका ये जो बेस है ये कौन सी हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाली हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा. ठीक है, तो अगर ये आपका फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट साथ वाला कार्बन कौन सा होता है, अल्फा कार्बन. तो बेस ने कौन सी हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया है, अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया है. ओके, सो यहाँ पे अगर मैं रिमार्क दूं एक, सो बेस इज रिमूविंग अल्फा हाइड्रोजन. ओके, चलिए, तो यहाँ पे अब क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, CH2 विद अ नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड OH. ओके, यही प्रोडक्ट बना. और ये जो नेगेटिव चार्ज है आपका, इट विल बी इन्वॉल्व इन रेजोनेंस लाइक दिस. सो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव H. ये क्या है आपका, इसमें आप सपोज यहाँ पे H होता तो इसमें डबल बॉन्ड भी है और OH भी है, तो इट इज नाउ इट विल बी इनोल. अब क्योंकि यहाँ पे H नहीं है सो इट इज व्हाट, एन इनोलेट आयन. ये क्या है आपका, इनोलेट आयन है. ठीक है, यही बोला था हमने कि इनोलेट आयन जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा. ओके, सो अब ये जो है ये हमारा एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा. ये क्या हो गया हमारा, न्यूक्लियोफाइल. अब रिएक्शन वेसल में इसका सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल तो नहीं है, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे. सो ये जो है हमारा एक न्यूक्लियोफाइल रेडी हो गया. और अब अगर मैं इसी मॉलिक्यूल को एक बार फिर से ले लूँ, इट इज़ नाउ CH3 C डबल बॉन्ड OH, सेम एसिडल्डिहाइड. ओके, अगर हम ध्यान से देखें, सो वी आर हैविंग अ डेल पॉजिटिव ओवर हेयर एंड अ डेल नेगेटिव ओवर हेयर. ये आपका जो कार्बन है इट इज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और इस पे हम किसका अटैक करवा सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा सकते हैं. और न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, CH2 पे नेगेटिव चार्ज एंड देन CHO. ये नेगेटिव जाएगा आपका कहाँ अटैक करेगा, ओवर दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्शियली पॉजिटिवली कार्बोनिल कार्बन. ओके, और क्या बन जाएगा हमारे पास, सी वी विल गेट CH3. देन दिस, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे अटैक करने, इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे CH2 CHO. ओके, बट ऑलरेडी इस कार्बन के तो 4 बॉन्ड थे ना, एक तो ये हाइड्रोजन था और ये डबल बॉन्ड O भी था. अब कार्बन जो है इट कैन मैक्सिमम फॉर्म 4 बॉन्ड्स. अब जैसे ही ये अटैक करने आएगा तो 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे. तो क्या होगा, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल गो टुवर्ड्स ऑक्सीजन. तो क्या बन जाएगा, O पे नेगेटिव चार्ज. ओके, नाउ अब हम जो बेस यूज कर रहे हैं यहाँ पे वो कौन सा यूज कर रहे हैं, डाइल्यूट बेस. डाइल्यूट का मतलब क्या है कि उसमें वाटर भी होगा. तो यहाँ पे क्या है, उसी वाटर से क्या आएगा, H+ आएगा. और H+ कहाँ जाएगा, इस O नेगेटिव पे जाएगा. और क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3 CHOH CH2 एंड देन CHO. ओके, अब ध्यान से देखिए ये क्या है आपका, दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस इज योर बीटा कार्बन. बीटा पे क्या है, OH ग्रुप है, सो बीटा हाइड्रोक्सी, और क्योंकि CHO है सो इट इज एन एल्डिहाइड. ओके, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. ओके, और जैसे ही बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने करवाई कंडेंसेशन रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन करवाई, कंडेंसेशन. कंडेंसेशन के लिए क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको हीट करेंगे. अब देखिए हमारे पास OH है, ठीक है, उसके बाद हमें क्या रिमूव करना है, एक हाइड्रोजन चाहिए. अब हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के पास है. ओके, तो अगर मैं क्या करूं, ये मैं 2 यहाँ से हटा रही हूँ, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, एक मैं ऊपर लिख रही हूँ. ठीक है, सो नाउ दिस हाइड्रोजन एंड दिस OH इट विल बी रिमूव्ड एज वाटर, H2O की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा. और हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड
CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। क्या बन गया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ये क्या बन गया हमारे पास? एक कॉन्जुगेटेड इनोन बन गया। क्या बन गया? कॉन्जुगेटेड इनोन। इसमें हमारे पास कार्बोनिल कार्बन भी है और क्या है? साथ में डबल बॉन्ड भी है। तो अगर इस कंपाउंड का मैं IUPAC नेम लिखूं, इट विल बी देयर आर 4 कार्बन्स, सो ब्यूट 1 2 2 इन अल। ओके, बिकॉज एल्डिहाइड इज ऑलवेज प्रेजेंट एट फर्स्ट पोजिशन, तो हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया? एक कॉन्जुगेटेड इनोन बन गया। ओके, क्लियर? तो इस रिएक्शन में अगर हम ध्यान से देखें तो हुआ क्या है, हमने 2 कार्बन से स्टार्ट किया और हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो कितने कार्बन्स का बना है? वी आर गेटिंग 4 कार्बन्स ओवर हियर। सो हमारा ये क्या हो गई? एक स्टेप अप टाइप ऑफ रिएक्शन हो गई। कैसी हो गई? स्टेप अप रिएक्शन। स्टेप अप रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जिनमें क्या हो, हमारे जो नंबर ऑफ कार्बन्स हैं वो क्या कर जाए? इंक्रीज कर जाए। क्लियर? एक और बात का हमें ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये रिएक्शन तभी हो पाएगी अगर हमारे पास क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन हो। क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन। तो हमारे पास चाहे आप यहाँ पे एल्डिहाइड लो, चाहे आप लो कीटोन, बट उसमें अल्फा हाइड्रोजन का होना नेसेसरी है। ठीक है? फॉर जैसे हमारे पास है दिस CHO, दिस इज व्हाट? बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड की मैं बात करूं तो ध्यान से देखिए, ये आपका कार्बोनिल कार्बन है, इसके जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा, सो मीन्स दिस कार्बन इज अवर अल्फा कार्बन। तो क्या इस पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है? नो। सो देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, सो देयरफॉर नो एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना कंपल्सरी है। ओके ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कीटोन। सपोज यू हैव C6H5 CO CH3। now what is this? it is एसिटोफिनोन। क्या है ये? एसिटोफिनोन। ओके, अगर मैं बोलूं कि इसमें हमने क्या डाला? डाइल्यूट बेस डाला है और सेकेंड स्टेप में क्या किया? उसको हीट किया, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ठीक है, तो पहली बात, क्योंकि हम डाइल्यूट बेस डाल रहे हैं तो क्या यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन हो सकती है? क्या यहाँ पे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है हमारे पास? जी हाँ, बिल्कुल है। दिस इज आवर अल्फा कार्बन और इस पे हमारे पास हाइड्रोजन है, सो देयरफॉर इट कैन अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, सो अगर हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस रिंग को मैं PH लिख सकती हूँ, PH CO CH3। सबसे पहले क्या करेंगे हम? बेस आएगा, बेस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्या बना लेगा? PH CO CH2 विद नेगेटिव चार्ज। ओके, फिर क्या करेंगे? इसी की रिएक्शन कराएंगे विद दिस मॉलिक्यूल अगेन, PH CO CH3। ये अटैक करेगा यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन पे, क्योंकि ये कार्बन क्या है आपका? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। इस पे कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव, और उसकी वजह से ये बॉन्ड ऊपर मूव करेंगे। क्या बन जाएगा आपका? यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, PH C डबल बॉन्ड O, देन CH2, देन C O पे नेगेटिव चार्ज, एंड दिस कार्बन इज बॉन्डेड विद CH3 एंड PH। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? वी विल ऐड H प्लस ओवर हियर एंड यू विल गेट PH C डबल बॉन्ड O CH2 C OH PH एंड CH3। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चाहे ये PH ऊपर लिख दो, O नेगेटिव नीचे लिख दो। ओके, क्योंकि स्टेरियोकेमिस्ट्री तो हमें गिवन नहीं है, सो देयर इज नो डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? बिकॉज इन द सेकेंड स्टेप वी आर हीटिंग इट, सो देयर विल बी रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर कहाँ से जाएगा? OH आपका इस कार्बन से और हाइड्रोजन आपका इस कार्बन से। ये वाटर चला गया, आपके पास क्या बन गया? PH CO CH डबल बॉन्ड
CH3 and pH. ओके, आई होप एल्डोल कंडेंसेशन अब आपको क्लियर होगी, आपको इसके क्वेश्चन करने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी. प्लीज़ like and subscribe our channel and thank you very much.